बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो ख़बर मैंने आपको दी थी पिछले वीलॉग में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस ख़बर की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के साथ जेल में इस वक्त इंतहाई नामुनासिब सलूक किया जा रहा है और ये इमरान खान साहब को तोड़ने की कोशिश है। यानी अगर आप ये देखें कि लगातार उनके केसेस लगने नहीं दिए जा रहे और उनसे मुलाकातें रोकी हुई हैं, और जो मुलाकात के लिए भेजा गया अली बुखारी साहब को, एक आदमी को भेजा गया और उन्होंने बाहर आकर कोई ऐसी बात नहीं की जो बातें इमरान खान साहब तवातर के साथ अपने पिछले बहुत सारे बयानात में कह रहे थे। तो एक तो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन को और मालूमात को फिर से फ़िल्टर किया जा रहा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो माफ़ी वाली ज़िद है या जो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन वाला मामला आ रहा है, इन चीज़ों को लेकर इमरान खान पे दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आपको ये बताया था कि जेल में हालात बहुत परेशान कुन है, कुछ और मालूमात भी मेरे तक पहुंचेंगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो बुशरा बीबी साहिबा को करंट पड़ा है और वो करंट उन्हें ऐसे लगा कि बारिश की वजह से पानी जो है वो तारों के साथ लीक हो गया, उनके जो बिजली का वो है उसके अंदर आया और वहाँ पानी था और दीवार में सीलिंग थी वो गीली थी, तो वहाँ से उन्हें कोई करंट पड़ा है। एक तो ये मामला हुआ बुशरा बीबी के साथ, क्योंकि याद रखिएगा जेलों के अंदर स्विच अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं। बाहर से जो है वो स्विच वगैरह दबाए जाते हैं। नॉर्मली जहाँ मैं रहा हूँ जेलों में, वहाँ तो यही था कि वो बाहर लगाते हैं स्विच, अंदर नहीं लगाते। वो कैदी अपनी मर्ज़ी से ऑन ऑफ नहीं कर सकता और कैदी कहीं खुदकुशी ना कर ले, इसलिए बिजली की चीज़ों को और कनेक्शंस को बाहर से लगाते हैं। और जो अंदर लाइट वगैरह होती है वो ऊंची होती है, वो कैदी की पहुँच से बाहर होती है। अब नाजरीन, जो बुशरा बीबी का ये मामला है, दूसरा क्योंकि जो है वो बरसात का मौसम है तो कुछ बरसाती कीड़े वो भी अब सेल्स के अंदर हैं। अब पता नहीं वो डेलिबरेटली छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि इस खदशे का इजहार किया गया है कि जानबूझकर ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं जिससे ये मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा तंग आ जाएं। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल, इनकी ज़िंदगी को इस वक्त अजीरन किया हुआ है अडियाला जेल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये टूट जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरमा बुशरा बीबी के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इंसानी सलूक और तौहीन अमेज़ सलूक की शदीद तरीन मजम्मत करती है। बुशरा बीबी को सिर्फ इस जुर्म की पादाश में कैद किया गया है कि वो चेयरमैन इमरान खान की अहलिया हैं। उन पर जेल में जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं जो किसी महज़ब मुआशरे में नाकाबिले तसव्वुर है। उनके पाँव पर कीड़े काटने के बायस ज़ख्म पर पट्टी बांधी गई है। इनके कमरे के अंदर बिजली के बोर्ड पर बारिश के पानी से शॉर्ट सर्किट हुआ और जब उन्होंने बटन दबाने के लिए हाथ लगाया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है शायद वो दीवार में करंट था, तो उन्हें दोबारा 2 बार करंट लग चुका है। उन्हें पीने के लिए साफ पानी मैसर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास भी है कि जब उन्हें पानी दिया जाता है तो पीने के लिए पानी अलग है, लेकिन जो वज़ू करने के लिए या सर धोने के लिए जो दूसरा पानी है वो जो बाल्टी में भर के देते हैं, तो उसमें ऐसी मट्टी होती है कि ये फिर इंतज़ार करते हैं कि मट्टी नीचे बैठ जाए, फिर इस पानी को इस्तेमाल किया जाए। बर्तन में पानी भरते हैं तो पानी इतना गंदा आ रहा है कि उसको वो मट्टी बैठने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। वज़ू करने और नहाने पे मजबूर किया जा रहा है गंदे पानी से। कपड़े धोने के लिए भी साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है और बुशरा बीबी ने कपड़े फैमिली को दिए ताकि घर पर धोकर वापस लाए जाएँ, लेकिन जेल इंतज़ामिया ने वो कपड़े बाहर तक नहीं आने दिए। मुलाकातों पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। 2 हफ्ते बाद खान साहब से मुलाकात हुई और फैमिली से 1 माह से ज़ायद अरसे के बाद मुलाकात इस वक्त मुमकिन हो सकी जब बीबी ने भूख हड़ताल की। अब ये जो है वो बुशरा बीबी ने भूख हड़ताल की, उसके बाद उनकी मुलाकात करवाएगी उनकी फैमिली से। मैंने आपको पहले बताया कि सूरत हाल बहुत मुश्किलात पैदा कर दी गई है इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के लिए, और लगातार मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। आज के दिन में दोबारा से अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, क्योंकि जुमेरात का दिन है। जुमेरात वाले दिन भी मुलाकातें होती हैं, मंगल को और जुमेरात को। और आज 2 मज़ीद सहाफ़ियों का नाम भी डाला गया मुलाकात की लिस्ट में, जिनमें एक असदुल्ला खान है और दूसरे बशारत राजा साहब हैं। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश की जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से भी कि अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन अदालती अहकामात को पसे पुश्त डालते हुए ना ही इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवाई जाती है
और ना ही इमरान खान साहब के जो साथी हैं पॉलिटिकल उनसे मुलाकात करवाई जाती है, ना ही उनके वकला को इमरान खान साहब से मिलने दिया जा रहा है। ये सूरत हाल नाज़रीन बनी हुई है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये है कि एक मरतबा फिर जो तोशाखाना 2 वाला केस चल रहा है अडियाला जेल के अंदर, वो दोबारा से उसके अंदर एक तारीख दे दी गई। जनाब कह दिया गया जी फिर समाअत मुलतवी होगी, अब नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। यानी ये केस 11 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। 15 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। 19 तारीख को लगना था, समाअत मुलतवी हो गई। आज 21 तारीख है, आज फिर केस लगना था, समाअत एक दफ़ा फिर मुलतवी हो गई। तो इमरान खान साहब को आइसोलेट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनका कोई स्टेटमेंट बाहर ना आए। वो जो बात करना चाहते हैं वो बात बाहर ना आए। और बात बाहर ना आए ये कौन चाह रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि इस वक्त अगर इमरान खान साहब के स्टेटमेंट बाहर आते हैं तो उनका बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को होगा। अब पाकिस्तान में जो एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत है वो तो आपके सामने है। लोग उन्हें रोजाना बुरा भला कह रहे हैं। वो सारी कोशिशें करने के बावजूद, आलमी सतह के ऊपर पूरा हर तरह का कंप्रोमाइज करने के बावजूद, जो कुछ इनके पल्ले था इन्होंने अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज किया, आलमी सतह पे कंप्रोमाइज किया, पाकिस्तान के वसाइल तक बेच दिए, हर चीज गिरवी रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इन्हें मकबूलियत नहीं मिली। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हालात ये हैं, SIFC जैसा सफेद हाथी बनाने के बावजूद आर्मी चीफ ने दावा किया था कि वो 1 साल के अंदर मईशत को बिल्कुल ठीक कर देंगे। उनका काम ही नहीं है, बंदा क्या उनसे शिकवा करे? नहीं, उन्हें अलिफ बे नहीं पता मईशत की, तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं मईशत को? 1 साल में उन्होंने दावा किया था ठीक कर देंगे, आज 2.5 साल होने को आ गए हैं, मईशत का मजीद बेड़ा गर्क हो गया। आप देखेंगे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, पहले तो नहीं थे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है जिस रफ्तार से हो रहा है, पहले तो नहीं था। पाकिस्तान में जो गुर्बत का इजाफा हो गया, जो बेरोजगारी का इजाफा हो गया, पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री बंद हो रही है, पहले तो ऐसा नहीं था। रिकॉर्ड टैक्सेस आप ले रहे हैं, महंगाई बढ़ते बढ़ते कहां से कहां पहुंच गई है, पहले तो ऐसा नहीं था। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं उनमें सारा पैसा दोस्त मुल्कों का पड़ा हुआ है, पहले तो ऐसा नहीं था। तो ये सारी तबाही गुज़िश्ता चंद सालों में हुई है और इस तबाही की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और अब बचने का एक ही तरीका ढूंढा हुआ है कि जो तनकीद करता है उसका मुंह बंद कर दो। हालात ठीक करने की तो कैपेसिटी है नहीं, नालायक है, नकम्मे हैं, मोटी खोपड़ी है, तो हालात ठीक तो कर नहीं सकते। जो हालात ठीक कर सकता है या उसकी निशानदेही कर सकता है उसको या तो जेल में डालो या सबकी आवाज़ें बंद कर दो। अब एक और कहानी दोबारा से रीलॉन्च की गई। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट का बुरा वक्त आता है ना तो बहुत सारे टाउट एक्टिवेट हो जाते हैं। अब कहानी ये सुनाई गई कि इमरान खान साहब पे जो आखिरी दिन था वज़ीर आज़म हाउस में, अब इस सुनाई हुई कहानी के मुताबिक कहीं उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था। ये कहानी पहले भी सुनाई गई थी। ये कहा गया था कि जनाब 9 और 10 अप्रैल की रात को इमरान खान साहब जनाब 9 अप्रैल की रात को मौजूद थे और वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर उतरे आर्मी के, वो लोग आए जनाब, उन्होंने आगे इमरान खान पे टॉर्चर कर दिया। और तब तो ये भी कहानियां सुनाई गई थी कि इमरान खान के चेहरे पे जख्म है, तो जनाब अली इमरान खान साहब जो है वो मीडिया के सामने नहीं आ सकते, तो लिहाजा इमरान खान साहब आपको नजर नहीं आ रहे। वो अगले दिन आ गए थे। क्योंकि मैं उस रात वहां पे मौजूद था, मैं भी था, मुईद पीरजादा साहब भी थे और शहीद अरशद शरीफ भी थे, साबिर शाकिर भाई भी थे, उसमें जमील फारूकी साहब थे, फरिया इदरीस साहिबा थी और एक जर्नलिस्ट और भी थे। यानी हम कुछ 7 जर्नलिस्ट उस रात को वहां पे मौजूद थे, मुझे अच्छी तरह याद है। और इमरान खान साहब ने हमें बुलाया था साइफर दिखाने के लिए, और साइफर हम ना देख लें इसके लिए पूरी की पूरी एस्टेब्लिशमेंट एक्टिव हुई थी। फिर एक ब्यूरोक्रेट वहां से साइफर लेके भाग गया था और हमें साइफर दिखाने के लिए जो अप्रूवल है वो कैबिनेट की चाहिए थी। तो इमरान खान साहब ने कैबिनेट के अंदर वो अप्रूवल उसी दिन दिलवाई थी कि ये साइफर इन सहाफियों को दिखाया जाए। तो मैं उनमें शामिल था, हम साइफर देखने गए थे। इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात भी हुई थी, मैंने वो आपको बताया भी है पहले भी। लेकिन वहां एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया और साइफर को वहां से निकलवा दिया। सबसे आखिर तक मैं और शहीद अरशद शरीफ इंतजार करते रहे कि अभी साइफर आता है, हम उसे देखेंगे। तो अब जो कहानियां उल्टी सीधी सुनाई गई, तो शहबाज गिल साहब ने फिर निकाली वो चीजें बाहर जो इससे पहले वो नहीं बताते थे और उन्हें बतानी पड़ गई। वो गवाह हैं, वो उस रात वहां पे मौजूद थे, मुराद सईद भी मौजूद थे, कुछ और लोग भी मौजूद थे। तो शहबाज गिल ने पोल खोल दिया कि जनाब नदीम अंजुम साहब मिलने आए थे। ये मिलने ही आए थे, कोई हेलीकॉप्टर आके नहीं उतरा था और कोई इस तरह का वाकया नहीं होता। मेरे सामने इमरान खान साहब गए, भले चंगे गए, और जैसे कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान साहब गए, जिस एतमाद के साथ वो गए,
और ऐसा लगता ही नहीं था कि आदमी ये कल वापस नहीं आएगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।